हमको फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। मामा घर तो सारा साफ है, सफाई कौन करता है यहाँ पर? अबीर शाह हाउस को देते हुए बोलती और सब भी यहाँ पर आए हुए थे। अंश ने शाह हाउस में ही रुकने का बोला था नोडीन लोगों को, और फिर वो वापस आदल हाउस जाने वाले थे क्योंकि रात तक आदल लोग सब यहाँ पर आने वाले थे। घर को साफ करने के लिए यहाँ पर मुलाजमीन है जो अपने क्वार्टर में है इस वक्त, और वैसे भी हमें गए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। हया उसको देते बोलती और प्रिया हम अभी दोपहर में कुछ ऑर्डर कर लेंगे पर रात के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं मामा लोगों के लिए। हया प्रिया से बोलती सभी यहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन बस कोई एक दो थे जो नहीं आए थे, पर बड़ों में बस वो तीनों बहनें थी और अंश और हाजिर ऑफिस से यहाँ पर आने वाले थे, और आहद हादी के साथ मार्केट से कुछ चीजें लेने गया हुआ था। जोया तुम ये हमारी मदद करा दो यार, चलो चले हम किचन में। अदन फिर भी कुछ सीख लो, अगले घर जगह पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। हया जोया को बोलते हुए अदन से मुहातब हुई थी जो अभी भी अपने लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ थे। चले माम बाबा को बोलूंगी तो एक आधा दिन नौकर बेच देंगे। अदमरा सा उठाकर हया की तरफ देता बोलती अच्छा ही होता अगर हिब्बा में पहले बोल देती राम के लिए तो मैं उसी से तुम्हारा रिश्ता कर देती, पर हिब्बा ने इतनी देर बाद कहा है वहां कम से कम मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती। हया बोलते हुए किचन की तरफ चली गई थी। अदन ने हया की बात पर नम आंखों से तरफ देखा था, अपने लब काटते हुए फिर से काम में मसरूफ हो गई थी। मामा क्या जाने कि क्या हो चुका है जो मैं चाहते हुए भी रैम को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों सब मुझे उसके साथ जोड़ते हैं, ये भी नहीं समझते लोग कि कितनी बातें करेंगे। छोटा है मुझसे। अदन काम करते हुए अपनी आंखों की नमी को पीछे करते हुए बोलती अजलान सच याद आया प्लीज राबे को कॉलेज से पिका लेना तुम। अदन अजलान को मोबाइल में मसरूफ देता बोलती वो आज क्यों कॉलेज गई है? अजलान आईब्रो उठाते बोलता पागल उसका काम था तो गई है ना, वरना कोई शौक से नहीं तो नहीं, अपनी शादी करीब है तो मुंह उठाकर चली जाएगी। अदन बेजार से लहजे में बोलते तो तुम इतना बेजार क्यों हो रही हो? पढ़ा हूं मैं तुमसे, आराम से बात किया करो मेरे साथ। अजलान अपना मोबाइल बंद करते हुए उसे पॉकेट में डालते हुए अदन की तरफ देखकर बोला था हाँ 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 हंसी नहीं आई बड़ी, और वो भी बस 1 मिनट। और वैसे भी तुम राबेल के साथ जिस तरह का सलूक कर रही हो ना, साबर बोल रहा था कि वो अपनी बहन तुम जैसे खरूस को नहीं देगा। अदन अजलान को बोलते हुए साथ बैठे हुए जाबर को भी अपनी गुफ्तगू में घसीटते बोला था क्या इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी बहन नहीं वो मेरी बीवी है। मेरी मुंह ना तोड़ दो मैं इसका, बराया मुझसे मेरी बीवी को दूर करने वाला। अजलान साहबों को आंखें निकालते हुए गाड़ी की किस उठाता हुआ बाहर निकल गया था। उफ अदन ये खरूस इंसान तो कच्चा खाने वाला था, मुझे मुझे बहुत ही बुरा फंसाया आपने, अब तो ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। जावर मुंह बनाकर बोला था पागल लड़के बाई हो तुम, राबेल के रोब दिखाया करो असलाम पर ताकि राबेल पर रोब ना जमा सके। वो अदन मुस्कुराता हुआ उसे एकदम आंख दबाकर बोलती यू आर सो तेज अदन। जावर हंसते हुए आधी उर्दू और आधी इंग्लिश में बोला था वो तो मैं हूँ, अब जाओ जाकर इधर उधर घर देखो कोई चीज ऐसी वैसी नहीं है जो बदलने वाली हो, अगर है तो ठीक करो जाकर। उठा उठो जाओ शाबाश। छोड़ो, दो उंगली से इशारा करते बोल थी जो हुक्म आपका मैडम गुलाम भी जाता है। जावा झुकते हुए सलाम करते वहां चला गया था और रतन पीछे मुस्कुरा देती और तुम मस्त तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं, चलो घर के लिए निकलो अपने, तुम मुझे यहाँ पर नजर ना आओ। अदम पूरी साइड स्लीव की तरफ देता बोलती मेरी आने का गाड़ है, मैं क्यों जाऊँ, नानो का इतना इंतजार है मुझे। तो मास बोलता हुआ टीवी देखता हुआ बोलता उफ नानो के इंतजार है लाला या किसी और का? अभी आंखों को छोटा करते बोलती पता है मुझे कौन सा नानो का इंतजार हो रहा है मिस्टर मास खान। अदम मुस्कुराता हुए मास की तरफ देखकर बोलते जिसे घूरने में मसरूफ था उफ अदन आप भी ना, उसे कुछ मारते बोला था हाँ हाँ। अबीर मल और सीरत हंसी थी, हम ऊपर से घर देखकर आते हैं। वो तीनों से बोलते हुए वहां से चली गई थी। शुक्र है सीरत भी हंसी है आज। अदन के बोलने पर मास ने भी उसे जाता हुआ देखा था और उसके हमेशा हंसने की दुआ की थी दोनों ने। अमल इस सामने जो राहदारी है ना उसकी दूसरी तरफ एक रूम है, वहां पर ना हया आनी ने एक और रूम बनाया हुआ है, वहां पर नावलों का कलेक्शन है यार, अभी पिछले महीने ही सारा सेटअप किया था। अभी सीरत को आंख मारते हुए अमल से बोलती सच में यार, मैं तो अभी देख कर आती हूँ। अमल खुशी से बोली थी और उसकी तरफ गई थी तुम दोनों नहीं जाओगी? वो पीछे मुड़ते हुए बोलती नहीं यार हम ऊपर छत से होकर आते हैं, तब तक तुम जाओ, अभी हम इधर ही आ जाएंगे। अभी बोलते हुए सीरत का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर गई थी और अमल कांधे उचकाते हुए इस रूम की तरफ चले गए थे। अमल रूम में दाल हुई तो उसे सामने ही टेबल पर 5 नॉवेल्स मिलते जिसको देते हुए खुशी से तरफ पढ़ती वाओ मेरे पसंदीदा है ये तो सब। अमल मुस्कुराता हुआ एक एक नॉवल को देता हुआ बोलती पर बाकी सब कहाँ गए हैं, नजर तो नहीं आ रहे। अमल सारा कमरा देता हुआ बोलती और फिर से एक नावल निकाल कर उसे देते हुए पढ़ने लगे थे। उफ मेरे खुदा कितने अच्छे नॉवेल्स के हीरो है ना, और एक असल जिंदगी के हीरो कमीने कहेंगे मुंह लगाने को दिल नहीं करता हमारा तो इनको। अमल नावल की लिखी हुई तहरीर को देते हुए बड़बड़ाए थे
पीछे खड़ा हुआ अमान उसकी बातों के दिलचस्पी से मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। किसी के रूम में आने से पहले नॉक करने का रिवाज पाकिस्तान में नहीं है क्या? अमान उसकी तरफ देखता हुआ जेबों में हाथ डालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। अमान की आवाज सुनकर ही अम्बल को अपनी सांस हल्के में अटकती हुई महसूस हुई। उसने डरते पीछे मुड़कर देखा था और उसे देखते हुए पीछे कदम लेने लगी थी, क्योंकि अमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमन उसकी तरफ देखते हुए उसे गुस्से से वहां से जाने लगी थी, पर अम्मा ने उसका बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था। स्वीट हार्ट, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब चाहिए मुझे। उसके हाथ से नावल लेते हुए उसको टेबल पर फेंकते हुए उसके चेहरे पर आई हुई बालों की लेट को कान के पीछे करते हुए बोला था। मुझे जाना है, रास्ता छोड़े दे। अमर उसके डर से अटकते बोलती, मेरे सवालात का जवाब चाहिए मुझे, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे डियर वाइफ। बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का तुम्हें, मिसेस अमल शाह। वो उसके झुके हुए चेहरे को अपनी शहादत की उंगली से ऊपर करते हुए बोला था, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। उसके कंधे पर अपने लब रखते हुए बोला था और एक हाथ उसके कमर पर डालकर उसे अपने करीब काट चुका था। अमल को अपनी सांस अटकती हुई महसूस होती, क्योंकि वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसका इम्तिहान ले रहा था। इतनी समझ नहीं थी इस वक्त के ये दरिंद को प्यार करने लगी हूँ मैं, जो मेरे हवाबो प्यार के साथ साथ मेरी रूह को भी छीननी कर देगा। अमन नम लहजे में उसकी सांसों को बहाल करते हुए उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, मैं आपको अपनी नफरत के काबिल में नहीं समझती, प्यार तो अब दूर की बात है ना। अमन जैद हम लहजे में आंखों में नफरत लिए हुए बोलती, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी मिसेस अमान शाह, ये काटनी पड़ेगी। वो एक एक लफ्ज पर चुबा कर बोला था, हा हा हा, और काट भी कह सकती हैं आप, पहले मुझसे अपने माँ बाप का बदला लिया और अब मेरी जुबान काट लेंगे। हंसते हुए बढ़ती और अमान देखा था उसकी आंखों में करब था, दुख था, और ये सब इसी का तो दिया हुआ था। बकवास बंद रखो अपनी, बहुत प्यार था ना तुम्हें मुझसे, इसलिए मामा बाबा ने जबरदस्ती मेरा निकाह तुमसे करा दिया, इसी वजह से, क्योंकि उनकी लाडली को प्यार हो गया था मुझसे। अमान गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, मैंने आपके अलावा किसी को नहीं बताया था अमान, मेरे कहने पर किसी ने कुछ नहीं किया, ये आपका ज़हन का फतूर है और कुछ नहीं। पर जो आप मेरे साथ किया है ना, वो इंसानियत नहीं थी। आज भी मुझे खुद के वजूद से कराहत महसूस होती है। मत छुआ करे मुझे, आपके हाथ लगाने से मेरा दिल करता है मैं जला लूँ खुद को। वो नफरत से अम्मा की तरफ देखता बोलती, अगर मैंने छुआ भी तो हक था मेरा तुम पर, कुछ गलत तो नहीं किया, नाकाम में थी तुम मेरे, तो कराहत क्यों हो रही है तुम्हें मुझसे? वो उसकी कमर पर अपनी गिफ्ट और भी सख्त करता हुआ बोला था। अम्मान छोड़ दे मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। वो अपने आंसू को काबू करते हुए वो बोली थी, वरना तो उसको अम्मान की गिफ्ट में अपनी कमर टूटती हुई महसूस हुई थी। आवाज नहीं, तुम्हारी बकवास सुनकर मुझे लगता है कि मुझे रुखसती करवा लेनी चाहिए ताकि तुम्हें सीधा काट सकूं, और वैसे भी अब यही रहने वाला हूँ तो कोई खाना देने वाली तो होनी चाहिए ना। उसकी बेबसी को एंजॉय करते हुए बोला था, मुझे नहीं करवानी रुखसती, कभी भी नहीं। वो नम आंखों से नाम में सारे हिलाते हुए बोलते, जैसे मेरे हवाब टूटे हैं ना, वैसे ही तुम्हारे हवाब भी पूरे नहीं होने दूंगा, तुमसे तुम्हारे सारे हवाब छीन लूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें पेंटर बनेगा, कभी भी नहीं बने दूंगा। अम्मान मुस्कुराता हुआ उसके कमर पर दबाव डालकर बोला था, प्लीज सामान, मुझे दर्द हो रहा है। वह दर्द से कराकर बोलती, दर्द की वजह से आंखों को बंद कर लिया था उसने। हा हा हा, अभी तो शुरुआत है, मैं तुमसे तुम्हारे सारे हवाब छीन लूंगा, इसलिए रुस्ती की तैयारी करो। वो उसे एक आंख दबाकर बोला था, उसे छोड़ दिया था। अमन ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था और वापसी के लिए मुड़ थी और फिर से उसकी तरफ घूमी थी। मेरे हवाब उसी दिन तोड़ दिए थे आपने, मेरी जिंदगी के खूबसूरत रंग आपने उसी दिन छीन लिए थे। अब तो मेरी जिंदगी में वैसे भी रंगों की जगह नहीं है, पेंटर बनना, रंगों से खेलना मैंने सब छोड़ दिया था पीछे, आप सिर्फ मेरे लिए नफरत छोड़कर गए थे। अमल की तरफ देखते हुए बोलकर वापस चले गए थे। नहीं हो तुम मासूम, ना पहले थी और ना अब हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ठीक हूँ, मेरा हक था, कुछ भी गलत नहीं किया। बहुत सही बातें करते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक है। नहीं हूँ मैं गलत, नहीं हूँ। अमान चीखते हुए दीवार पर जोर से मुक्का मारते बोलता, कहीं वो नदामत में था, पर अना हमेशा से उसके सामने आ जाती थी। अमल रोते हुए अदना के कमरे में गई थी और खुद को पाश में बांध कर लेता, दीवार के साथ लगी हुई नीचे बैठकर रो देते। काश अम्मान, मैं ना मांगती आपको दुआ में, काश अगर मांगा भी था तो आप मुझे ना मिलते, मैं टूटती तो ना इस तरह। मेरी ही मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया अम्मान, बर्बाद कर दिया आपने अमल को। मेरे बचपने की इतनी बड़ी सजा मिली मुझे, मुझे मालूम नहीं था। बाहर से अबीर और सीरत की आवाज़ें सुनकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और उठकर अपना मुंह धोया था और खुद को आईने में देता हुआ मुस्कुराई थी और बाहर निकल आई थी। अदन ने उसकी तरफ देखा था। अदन अभी भी अपने कमरे में आई थी। अम्मा ने कुछ कहा है तुम्हें? अदन उसे गहरी नजर से देखता हुआ बोलते, नहीं तो अदन अपू। वो मुस्कुराता हुआ अदन की तरफ देखकर बोलती, पर एक आंसू उसकी आंखों से बह गया था। मैं खुद जाकर पूछती हूँ उसे, उसने तुम्हें क्या कहा है? अब अदन अमल की तरफ देखता हुआ बाहर जाने लगे थे। प्लीज अपू नहीं। वो अदन का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए नाम में सर हिलाकर बोलती और उसके साथ लगकर रोने लगे थे। रिलैक्स अमल, सब ठीक हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। अपो आप ना होती तो मैं गुड़ गुड़ कर ही मर जाती।
अमर रोते हुए अदन के साथ लगी बोलती, रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो। अदन उसे बेड पर बैठाते हुए पानी का गिलास देता हुआ बोलती, अपो वो बोल रहे थे कि रुकती। अमर बोलते हुए रो देती, मैं खुद बात कर लूंगी, सबसे कोई रुकती नहीं होगी, जब तक तुम ग्रेजुएशन नहीं कर लेती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अदन उसे चुप करवाते हुए बोलती, तुम तो आराम करो, मैं देती हूँ इनको, कहीं फिर सवाल पूछने लगेगी। अदन उसे बिस्तर पर लटाते हुए खुद बाहर निकल गए थे। अंकल इधर ही उतार दें, बस ये मेरे बड़े पापा का घर है। महर अंश के घर से थोड़ा दूर उतरते हुए वैन वाले से बोले थे। भाई अंकल, उसे बाय बोलकर घर की तरफ जा रही थी और साथ साथ चॉकलेट बिखार दी। उफ, आंधे हो क्या, गधे कहेंगे, मेरी सारी चॉकलेट नीचे फेंक दी है, कमीने कहेंगे। महर के जो भी मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी, ये सोचे बिना कि सामने वाला होनहार नजरों से उसको घूरा था। क्या बकवास कर रही हो, आंधी तुम हो और तुम्हारी उम्र से ज्यादा तुम्हारी जुबान बड़ी है। सामने खड़ा रामेश जो कि अपनी जीप से बाहर खड़ी करके अंदर जा रहा था, सामने से आते हुए महर से टकरा गया था। उसके बोलने से गुस्से से उसका बाजू पकड़कर चलाया था। तुम पुलिस वाले ठरकी कहेंगे, जहाँ तुम लोगों को कोई भी खूबसूरत लड़की नजर आई वहां पर पहले टक्कर मारते हो और फिर अच्छे बन जाती हो। महर गुस्से से अपनी नाक के नथले फैलाए हुए फुनकारती। तुम्हारी जुबान की तरह तुम्हारी नीयत भी गंदी है। रामेश के बाजू पर दोबारा डालकर बोला था, गंदे होते हैं सब पुलिस वाले, नफरत है मुझे तुम पुलिस वालों से। महर गुस्से से उसकी तरफ देता बोलती और वहां से जाने लगे थे। मुझे तुम जैसी लड़की से नफरत है, बदतमीज कहेगी, तमीज नाम की चीज नहीं है। और तुम्हारी नफरत से रामेश दादा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक लफ्ज उसकी आंखों में देता हुआ चबा चबा कर बोला था, बाहर न जाओ मेरी तरफ से। मैंने गुस्से से उसे देखता हुआ वहां से शाह हाउस की तरफ बढ़े थे, जो कि दादा हाउस के बिल्कुल साथ था। वो लोग अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, क्योंकि रामेश को ये एरिया सेफ लगा था, इसलिए। रामेश ने एक छोटी सी लड़की को गुस्से से जाता हुआ देखा था, जो उसे इतनी बातें सुना गई थी, और वो भी किसी वजह के बगैर। रामेश ने नफरत से उसकी तरफ देखा था और हानजादा हाउस की तरफ बढ़ गया था। रामेश भाई, आपका नाम क्यों शुरू हो रहा है? पीछे अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए रामेश को देखकर बोलते। वो दोनों बहनें बाहर हाल के सोफे पर बैठी हुई टीवी देखे थे। भाई की टक्कर किसी लाल मिर्च से तो नहीं हो गई कहीं? एन मुस्कुराता हुआ रामेश की तरफ देखकर बोल दी, लाल मिर्च से नहीं, बल्कि बदतमीज लड़की से हो गई थी। इंतहाई बदतमीज लड़की थी वो। हमारे हमसाए इतने बदतमीज होते हैं, वो सोच भी नहीं सकता था। रामेश गुस्से से बोला था, हाँ 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 भाई, वाह, आप हैंडसम से भी किसी लड़की ने बदतमीजी किया, वाह ग्रेट। मिलना चाहूंगी मैं इस लड़की से जिसने मेरे बाइक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वरना पता है ना, आप तो बोलते थे आप पर लड़कियां मरती हैं। एन मुस्कुराता हुआ रामेश को चढ़ाते हुए बोलती, शट अप एन, मेरे भाई बहुत ही हैंडसम है। वो लड़की कोई आंधी होगी या जानबूझकर किया होगा बाइक को ट्रैक करने के लिए। पीछे अपनी डलते हुई ग्लासेस को ऊपर करते बोलती, तुम ना एन अपना मुंह बंद रखा करो। आगे ही इस लड़की ने मेरा दिमाग खा लिया था, बाकी कमी तुम पूरी कर लो। मेरी प्यारी बहन तो पड़ी है। वो पड़ी के सर पर पैर देकर उसे गुस्से से बोला था, बस बस लड़ना बंद करो तुम दोनों। अंदर से मिसेज लाड आकर बोलती, मामा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें, फिर दोबारा जाना है पुलिस स्टेशन, काम है, और वैसे भी बाहर बारिश होने वाली है। रामेश थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोला था, हुर्रे, बाहर बारिश होने वाली है। दोनों चीजें थी एक साथ और दौड़ते हुए ऊपर छत की तरफ चली गए थे। उफ, ये लड़कियां भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह करती हैं। मिसेज जलाल हंसते हुए बोलती और किचन की तरफ चली गए थे। मामा, बच्चियां ही तो है ना, यही तो वक्त है एंजॉय करने का, फिर पता नहीं आगे जिस घर में भी जाना है लोग तो हंसने भी नहीं देते। रामेश मुस्कुराता हुआ मिसेज जलाल की तरफ देखा बोला था, अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छे इंसान मिले इनको अपनी जिंदगी में। मिसेज जलाल रामेश के आगे खाना लगाते हुए बोलती, आमीन। दोनों एक साथ बोलकर मुस्कुरा दिए थे। अच्छा मैं चलती हूँ, वो देखो मेरी गाड़ी आ गई है। राबेल सामान और जुबी को बाय बोलते हुए सामने गाड़ी को देखकर बोलती, और सामने हाजा की गाड़ी थी, इसलिए वो पहचान गए थे। राबेल हंसते हुए घर में बैठी थी और अपने ही ध्यान से सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। बाबा रुक जाए ना, बांधे तो दें। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से उसके हाथ से बेल्ट छूट गया था। बाबा आप आज क्यों? अभी वो कुछ बोलती कि अजलान को देखकर बामुश्किल अपना हल्क स्टार्ट किया था और उसको संभालते हुए सीधी हुई थी और गाड़ी को झटका लगा था। राबेल ने असलान के बाजू को पकड़कर खुद के सामने लगने से रोका था। प्लीज असलान, ध्यान से और आराम से। राबेल असलान के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोलती, लड़कों से दोस्ती करने का बहुत शौक है तुम्हें? उसका हाथ जो कि उसके बाजू पर था पकड़ते हुए उसे झटके से अपने करीब करते हुए बोला था, बोलो। उसे गुस्से से देखता हुआ उसको अपने करीब किए घुराया था और अजलान ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था। अजलान, वो बस जमान जुबी का फैंसी है, मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, सच में। बस हम साथ स्टडी करते हैं तीनों। राबेल नम लहजे में बोलती, प्लीज अजलान घर जाकर बात करते हैं ना, अभी हम रोड के बीच खड़े हैं। राबेल डरते डरते बोलती। अजलान ने एक नजर उसको देखा था और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हुए रफ्तार को तेज कर लिया था।
अजलान प्लीज आशा चलाएं, राबेल मनमनाई थी। शट अप, जस्ट शट अप, अजलान सामने देता बोलता और फिर गाड़ी एक पार्किंग एरिया में रोकी थी और अजलान अपने साइड से निकलकर राबेल की तरफ आया था, उसे खींचते हुए बाहर निकला था। आप कहाँ लेकर आए हैं मुझे? मुझे नहीं जाना आपके साथ, राबेल उसे अपनी कलाई चढ़वाते हुए बोलती। चुप, आवाज ना आई तुम्हारी। मैं कोई भी गड़बड़ मैं कोई भी गिरा पड़ा नहीं, बल्कि शोहर हूं तुम्हारा, नाकाम हो तुम मेरे। अजलान उसके बोलने पर रोते ने उसने सामने करके घुराया था और फिर खींचते हुए उसे अंश वाले अपार्टमेंट में लेकर आया था। अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर रूम की तरफ गया था। घर आ गया है, अब बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम? क्यों करती हो किससे भी बात तुम? जब मैंने तुम्हें किसी भी लड़के से बात करने से रोका है तो क्यों है किसी से भी दोस्ती? तो क्यों है किसी से दोस्ती तुम्हारी? अजलान उसे बैग की तरफ देख लेता हुआ गुस्से से उस पर चीहा था। अजलान, वो मेरे भाई की तरह है सच में। राबेल रोते हुए से सीधा होकर बढ़ती। भाई की तरह है? भाई है तो नहीं ना? तुम्हें मेरी बातों की समझ क्यों नहीं आती? उसकी तरफ बढ़ता हुआ उस पर झुककर बोला था और राबेल उसे अपने करीब देखकर पीछे होते हुए बैकग्राउंड से जा जुड़ चुकी थी। प्लीज असलाम, मुझे डर लग रहा है आपसे, पीछे हो जाए मुझसे। और आप तो मोहब्बत में शौकत कर लिया ना, मेरी जगह कहाँ है आपकी जिंदगी में? मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप अब बूढ़े हैं। रबील अपना चेहरा हाथों में गिराकर रो देती। सही है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो रुखसती नहीं होगी। अब मैं दोबारा इटली जाने वाला हूँ अपनी दोस्ती मोहब्बत के पास। अजहार उसे पीछे होते हुए जेब से सिगरेट निकालकर सुलगते हुए इत्मीनान से बोला था। उसका सारा ध्यान राबेल की तरफ था जो उसे हैरत से देख रहे थे। आप सिर्फ मेरे हैं असलाम, मैं मार दूंगी उसे। आप नहीं जाएंगे इटली वापस, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। सुना आपने? आप सिर्फ मेरे हैं, आप पर सिर्फ मेरा हक है। राबेल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी, उसका कॉलर पकड़ कर उसकी आंखों में देता हुआ बोलती, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे अलावा भी किसी और का हूँ तो किसी और से भी मुझे मोहब्बत है और जल्दी मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहता हूँ, तो वो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करते हुए बोला था, मैं खुद को खत्म कर लूंगी जिस दिन आप मेरी मोहब्बत या इस रिश्ते में किसी तीसरे को लेकर आए तो समझ आए कि राबेल खुद को मार लेगी, पर आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करेगी। राबेल अपने आंसू साफ करते हुए असलान की तरफ देखा बोल थी। अभी वो बोल रही थी कि असलान गुस्से से उसके बाकी के लफ्जों को उसके होंठों में कैद करके रो चुका था। राबेल असलान की गिरफ्त में तड़पी थी और असलान की गिरफ्त में गुस्सा, जुनून सब कुछ था। आंसू ज़ारकुतार निकल रहे थे, पर उसने राबेल को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की थी। आइंदा मुंह संभाल बात करना, असलान से छोड़ते हुए बोला था। प्लीज असलान, जितनी मर्जी सजा दे दें पर दूर ना करे मुझे। मोहब्बत में शराकत मत करे। मोहब्बत रिश्ते किसी चीज में भी राबेल असलान को शेयर नहीं कर देती। राबेल उसके सीने पर सर रखकर गहरे सांस लेते हुए रोते हुए बोले थे, चलो घर चलें। उसे खुद से दूर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे राबेल पास उसे जाता हुआ देख रही थी और फिर बेबसी से अपने आंसू साफ करते उसके पीछे बाहर निकल गई थी। अब गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी। उस खामोशी में असलान ने राबेल महसूस किया था कि राबेल रो रही है। घर जाओ, घर आ गया है, मुझे कोई काम है वो करके आऊंगा, कोई पूछे तो बता देना। असलान गाड़ी शाह हाउस के आगे रोते हुए बोला था। असलान प्लीज, राबेल आधी दफा उसकी तरफ देखता बोलती, जाओ राबेल। असलान बिना उसकी तरफ बात का जवाब दिए हुए गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बोला था और राबेल उसकी तरफ इल्तिजाया नजर से देखते हुए गाड़ी से बाहर निकल गए थे। असलान ने देखा था कि राबेल रो रही थी। पागल लड़की, ये भी नहीं समझती कि मोहब्बत सिर्फ एक ही इंसान से होती है, अब मोहब्बत में शिरकत नहीं होती। इतनी सी बात समझ नहीं आती। अजान मुस्कुराते हुए बोला था, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे इजहार ने आज मुझे कितनी खुशी दी है। आज मैं खुद को हवा में महसूस कर रहा हूँ, पर कुछ अर्सा फिर हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। बस तुम्हें मेच्योर होना होगा राबेल, इसलिए इतनी जल्दी माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। अजलान मुस्कुराता हुआ गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले गया था। अमल सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू बनेगी, मेरी अमान की दुल्हन। जीनी लंदन से वापस आई थी, अमल उसके पास बैठी हुई थी। वो अमल को प्यार करते हुए बोलती। अमल मुस्कुराता हुआ जीनी को देख रही थी। अमल अभी भी स्कूल से आई थी। अमान हौसत से अमल की तरफ देख रहा था जो कि जीनी के साथ जुड़ी हुई उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। परसों असलान और राबेल के साथ साथ अमान और अमल का भी निकाह है। अमल और अमान दोनों ही जीनी की तरफ देखा था, जो एक चेहरे पर गुस्सा और एक दूसरे के चेहरे पर खुशी थी। ये फैसला तबरेज का है और मेरा है, वो अमान की तरफ देता हुआ सख्त लहजे में बोलती। अमान गुस्से से जिन्नी को देखते हुए वहां चला गया था। अमल यही समझ पा नहीं पाई वो क्या करे। फूफो, मैं कपड़े चेंज कर लूं, अमल बोलते वहां से भाग गए थे। वल्ला जी, थैंक यू सो मच। अमल घूमते हुए हंसी थी। माजी को याद करते अमल की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कितनी खुश थी ना अम्मान, ये सब सोचते हुए कि आप मेरे होने वाले हैं। बचपन से आपका नाम फूफा ने मेरे नाम के साथ जोड़ दिया था, पर आपने मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दी और मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया। मेरी मोहब्बत के और मेरी रूह के कातिल हैं आप अम्मान शाह, आप कातिल हैं। नफरत है मुझे आपसे। अमल रोते हुए बेड से उठ गई थी और हाथों में सर देकर रो दी थी। आज फिर से अम्मा ने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। माफी तो दूर की बात, आपको तो शर्मिंदगी भी नहीं है अपने किए पर। अमल सोचते हुए लब बिछ गई थी और सर बेड करोड़ से लगाकर फिर से आंखों को मौत गई थी।